अनंतनाग रजौरी पूंछ पार्लिमानी इंतखाबात को पोस्टपोन कर दिया जाए, इलेक्शंस डेफर कर दिए जाएं, इलेक्शंस को मजीद आगे की डेट दी जाए, ये कहना है जम्मू कश्मीर की कहीं ऐसी सियासी जमातों का। बिलखुसूस मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और अपनी पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी और कहीं ऐसी पार्टियां हैं जिनका साफ तौर पर अब ये कहना है कि जो अनंतनाग रजौरी पूंछ पार्लिमानी इंतखाबात आने वाले दिनों में होने जा रहे हैं उन्हें पोस्टपोन किया जाए, डेट को डेफर किया जाए। वहीं लेकिन दूसरी तरफ खित्ता पीर पंजाल का एक वो तबका गुज्जर और बकरवाल जो तबका 6 महीने के लिए पहाड़ों की ओर जाता है, और जब आज उन लोगों का समय जो है वो पहाड़ों का है, लेकिन कुछ लोग इसलिए रुके हुए थे कि कुछ ही दिनों बाद यानी कि आगामी 7 तारीख को इस कॉन्स्टिट्यूंसी के इंतखाबात होंगे। लेकिन अब दोबारा से भारतीय जनता पार्टी और कहीं ऐसी सियासी जमातें अपने सियासी मफाद के लिए इलेक्शंस को डेफर करने जा रही हैं। मेरे साथ गुफ्तार अहमद चौधरी हैं। ज़्यादा तारुफ की कोई खास ज़रूरत तो है नहीं, आप लोग बखूबी इनको जानते हैं क्योंकि सोशल एक्टिविज़म में एक नाम गुफ्तार अहमद चौधरी है। और आज इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि गुज्जर और बकरवाल तबके से भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वोटिंग राइट्स छीन रही है। क्या गुफ्तार साहब कैसे देखते हैं कि ये जो मौजूदा वक्त में सियासी घमासान जो है वो मचा हुआ है, और इसी बीच इलेक्शंस की तारीख 19 तारीख जो है नॉमिनेशन फाइल्स करने की लास्ट डेट थी, भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट नहीं उतारा, बिल आखिर अब वोटिंग का सिलसिला कुछ ही दिनों के बाद शुरू होने वाला है, लेकिन अब नए जो तोतमे हैं, नए शगुफे आने लगे हैं मार्केट में। देखें जनाब, हम तो डेमोक्रेसी पे यकीन रखते हैं और हम चाहते हैं कि हम डेमोक्रेटिक सेटअप को जो है वो मजबूत करें जी। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर बीजेपी चाहती क्या है। बीजेपी ये चाहती है कि यहाँ पर इलेक्शन लोग बाइकाट करें, यहाँ पर लोग जो है वो वोटिंग में हिस्सा ना लें। हमने बहुत मेहनत करके हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि यार आपने इलेक्शंस में हिस्सा लेना, आपने बढ़ चढ़ कर बाहर निकलना है, आपने वोटिंग करनी है। और ख़ासकर जिस तबके से मैं आता हूँ, आपको पता होगा कि अभी हमारी एनुअल माइग्रेशन जो है वो शुरू है, अभी लोग जा रहे हैं, निकल रहे हैं लोग। लेकिन फिर भी हमने कहा है कि यार एटलीस्ट 7 तारीख तक रुको, 7 तारीख को वोट होने हैं और उसके बाद जो है आप अपना माल मवेशी लेकर, भेड़ बकरी लेकर जो है वो निकल जाना कश्मीर की ओर। लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट, बड़ी बदकिस्मती की बात है, और खासकर वो लोग जो यहाँ से इलेक्शन ही नहीं कॉन्टेस्ट कर रहे। यहाँ पर 2 पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही है, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस है, एक पीडीपी है। उसके अलावा यहाँ पर तो कोई कैंडिडेट ही नहीं है। वो जो बी सी डी या ई टीम है उनका तो यहाँ पर कोई है ही नहीं, उनका तो कोई स्टेक ही नहीं यहाँ पर। लेकिन इवन देन मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर बीजेपी जिन्होंने यहाँ पर हर किस्म के जो है वो चौंचले किए, यहाँ पर लोगों को परेशान किया, लोगों को लड़ाया, एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया, गुजर को पहाड़ी के खिलाफ खड़ा किया, पहाड़ी को गुजर के खिलाफ खड़ा किया, हिंदू मुस्लिम करने की बार बार कोशिश की। लेकिन आज वो लोग अब ना तो यहाँ से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन इवन देन यहाँ से जो है वो कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर इलेक्शन पोस्टपोन किए जाएं, यहाँ पर इलेक्शन रीशेड्यूल किए जाएं। हालांकि जो 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जनाब हम तो कैंपेन कर रहे हैं, यहाँ पर जो है कैंपेनिंग चल रही है। पीडीपी की कैंडिडेट मोहतरमा महबूबा मुफ्ती जी, वो तो पुंछ में कुछ दिनों के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट मियां अल्ताफ साहब वो रजौरी पुंछ का दौरा करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने यहाँ पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है उनको कोई परेशानी नहीं है, वो कह रहे हैं कि इलेक्शन 7 मई को होने चाहिए। लेकिन जो लोग इलेक्शन कॉन्टेस्ट ही नहीं कर रहे, जो एग्जाम में अपेयर ही नहीं हो रहे, वो कह रहे हैं कि इलेक्शन पोस्टपोन करो। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और ये साफ तौर पर एक मैसेज है कि गुजर बकरवाल का एक बड़ा तबका, हमारी कम्युनिटी का एक बड़ा तबका जो है वो माइग्रेट करेगा। तो अगर खुदा ना खास्ता ये इलेक्शन को पोस्टपोन करें, जून के महीने में लेकर जाएं, तो फिर कहीं ना कहीं हमारा जो वोटिंग राइट है वो छीनने की बीजेपी कोशिश कर रही है, जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट है और ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। तो आपने ना एक चीज़ कही है कि एग्ज़ाम जो है वही लोग जो फेल होना चाहते हैं, फेल होने वाले होते हैं, वो बोलते हैं एग्जाम हो ही ना। अभी आपने इस चीज़ का जिक्र किया है। जनाब वो तो फेल होने वाले भी नहीं है ना, उनका है ही नहीं है। जब उन्होंने एग्जाम में अपेयर ही नहीं हुए तो फिर उनको डर किस बात का है। मैं जो बी सी डी ई टीम है उनका तो जिक्र ही नहीं है यहाँ पर, चाहे वो किसी और, चाहे वो बल्ला चलाना चाहे, चाहे कुछ और चलाना चाहे, डस्टबिन या बाल्टी चलाना चाहे, उनका तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं, स्टेक ही नहीं। तो बीजेपी पता नहीं उनको किस तरीके से, उनके ऊपर जो है वो खुद तो उनसे फायर हुए नहीं, अब वो चाहते हैं कि हम किसी के जो है वो कंधे पर रख के जो है वो यहाँ पर हालात जो है वो इस तरीके के बनाएं। तो ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। हम आपके माध्यम से इलेक्शन कमीशन को यही कहना चाहते हैं कि यहाँ पर हालात बहुत साजगार हैं, मुगल रोड खुला है, मैडम हवा बाई एयर तो आई नहीं,
चॉपर लेकर तो वो आई नहीं है, वो तो बाय रोड जो है आई हैं। कुछ 1-2 दिन के बाद मियाँ साहब का यहाँ पर टूर होगा, वो भी बाय रोड ही आ रहे हैं। तो ये एक किस्म की बिल्कुल उनकी बुखलाहट है बीजेपी की, और उनके जो बाकी यूनिट्स जहाँ पर काम कर रहे हैं उनके साफ तौर पर ये बुखलाहट है, और वो लोगों को परेशान करना चाहते हैं, और ख़ासकर गुजर बकरवाल कबीला को वोट से महरूम करना चाहते हैं, इनको दूर रखना चाहते हैं कि ताकि ये लोग एनुअल माइग्रेशन जो है वो दबा के शुरू कर दें। यहाँ पर हमारा एक बड़ा तबका है, पुंछ से स्टार्ट करें, मेंढर, सुरनकोट, राजौरी, थन्ना मंडी, बुद्धल, कोटरंका, पीड़ी, यहाँ का एक बड़ा तबका है हमारा जो एनुअल माइग्रेशन करता है। और अभी आप देख भी रहे होंगे कि बहुत सारे लोग जो है वो, क्योंकि यहाँ पर परेशानी है, धूप बढ़ रही है लगातार, एक तरफ धूप अच्छी खासी है और इनका बहाना है कि मुगल रोड। तो पहले इन नालायकों को कोई ये पूछे कि आपने ये डिलिमिटेशन की ही क्यों, आपने राजौरी को अनंतनाग के साथ क्यों जोड़ा? अगर आपको इतना ही पता था कि यहाँ पर हालात ऐसे होंगे, फिर आपने इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस किया, 3rd फेज में इलेक्शन रखा। अगर आपको इलेक्शन का वही करना था तो आप लास्ट फेज में पहले ही रख देते। लेकिन कहानी वो नहीं है, कहानी इनकी ये है कि ये गुजर बकरवाल कबीला को बुरी तरीके से कुचलना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, और हमारे वोटिंग राइट जो है वो छीनना चाहते हैं। गुफ्तार जी, एक समझ जाऊंगा, गुजर बकरवाल तबका हमेशा पहाड़ों की तरफ जाता है और भेड़ बकरियां अपने माल मवेशी लेकर, आज उन लोगों के लिए इस गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, यहाँ पर गुजर बसर उनका दुश्वार हो गया है। काफ़ी हद तक लोगों ने इंतज़ार किया कि 7 तारीख तक इलेक्शंस जो हैं वो होंगे और हम अपना वोट का जो अधिकार है, अपना डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा सेटअप है, एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होने जा रहा है, अगर वोट अपना डालकर जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी या दीगर पार्टियां इस तरह के सियासी जो ये खेल रहे हैं, अब ये बताएं कि कितना बड़ा नुकसान हो सकता है उनको? नहीं, देखिए नुकसान तो होगा ही। अगर मतलब एक बड़ा तबका है हमारा, एक अच्छी खासी परसेंटेज है, थाउजेंड्स में है, वो लोग माइग्रेट करेंगे तो वो वोट नहीं दे पाएंगे। जब एक बार यहाँ से हमारी कम्युनिटी के लोग निकल जाएंगे तो कितने उनमें से वापस आएंगे? हालांकि बहुत ऐसे लोग हैं जो वापस भी आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं डंट तो पड़ेगा ना, परेशानी तो होगी ना। तो ये नहीं होना चाहिए। दिस इज कम्प्लीटली, मतलब ये किस्म की, मैं कहता हूँ, बेवकूफ़ाना हरकत कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन भी, और जो लोग ये लिख रहे हैं ये सब उनकी एक मिली जुली भगत है, और ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक ये चीज़ कही गई है कि हमें कैंपेनिंग का मौका नहीं मिला। वहीं दूसरी तरफ कि जो मुगल रोड है वो खस्ता हालत से दो चार है, आज मुगल रोड बंद है। क्या इन नेताओं को, ये जो नेता आज बड़ी बड़ी चिट्ठियां लिख रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, इन नेताओं को तब आम लोगों की आवाज़ क्यों नहीं सुनाई दी जब लोग बोल रहे थे कि इस मुगल रोड को जो है 12 महीने के लिए जो है बहाल किया जाए या फिर इस जहां पर जो है टनल तामीर किया जाए? देखिए जनाब, 2014 से बीजेपी की सरकार है दिल्ली में, 2014 से बीजेपी की सरकार है, लेकिन अभी तक हमने ये नहीं देखा कि उन्होंने मुगल रोड का टनल का जो है वो काम शुरू हो। उसके बाद बीजेपी की ही सरकार में जम्मू कश्मीर में जो है वो डीलिमिटेशन हुई है। वो भाई साहब, अगर आपने डीलिमिटेशन करनी है, आप राजौरी पुंछ को एक अलग कॉन्स्टिट्यूंसी दे दो, आप अनंतनाग और कुलगाम शोपियान की एक अलग कॉन्स्टिट्यूंसी बना दो। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने राजौरी को पहले हमें रखा जम्मू के साथ। जम्मू का एक हमारा यहाँ पर एमपी 10 साल रहा, आज वो हारेगा इंशाल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है। आज वहाँ पर भी वोटिंग चल रही है, वो यहाँ पर कभी दिखा ही नहीं। 10 साल तक हम उसको देखते रहे। उसके बाद आज फिर वही हालत होगी कि राजौरी पुंछ का हमारा 6-7 लाख वोट है, अब हमें अनंतनाग और कुलगाम के साथ जो है वो जोड़ दिया, और यहाँ से अब हमारे लोगों को जाना पड़ेगा वहाँ पर। देखो, जो बहुत सारे नौजवान यहाँ से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, 2-4 नौजवान राजौरी पुंछ के भी 2 हैं, वो यहाँ से नॉमिनेशन भरने गए हैं अनंतनाग। उनको यहाँ से पहले गए हैं जम्मू से होते हुए, काजीगुंड से होते हुए अनंतनाग पहुँचे। तो ये तो डिलिमिटेशन का जो कमीशन था, सबसे पहले उन्होंने इतनी बेवकूफ़ाना ये हरकत की है। हमारी राजौरी पुंछ के कला पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी होनी चाहिए, और 2026 में हो रही है, तो वी ऑल शुड मेक एफर्ट। राजौरी पुंछ की लीडरशिप को भी ये एफर्ट लगाना चाहिए कि यहाँ ये हमारी एक अलग कॉन्स्टिट्यूंसी बने, ताकि हमें यहाँ से हमारी कोई आवाज़ निकले और जो यहाँ के लोकल इश्यूज़ पर भी जो है वो बातचीत कर सके। लेकिन वैसा नहीं हुआ। जब बीजेपी की सरकार ने 2014 से लेकर आज 2024 से 10 साल में मुगल रोड पर टनल नहीं बनाया, फिर डिलिमिटेशन का वादा किया, लेकिन काम आज तक नहीं शुरू किया। सुना मैंने ये भी था कि नितिन गडकरी ने कुछ काफ़ी फंड्स जो है वो भी रिलीज़ किए हैं, लेकिन काम अभी तक नहीं शुरू हुआ। अब देखो, हालात यहाँ पर ऐसे हैं, तो फिर इलेक्शन कमीशन ने अपना शेड्यूल अनाउंस किया, 3rd फेज में यहाँ पर इलेक्शन होने हैं। अब जब इलेक्शन की डेट में कुछ दिन आ रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें जनाब कैंपेनिंग का मौका नहीं मिला। वो भाई साहब, आपको कैंपेनिंग का मौका नहीं मिला, आप कहाँ थे? आप भी तो जम्मू कश्मीर में थे, आप लंदन में तो बैठे नहीं थे, आप भी यहीं पर थे, आपको कैंपेन करनी थी। जब बाकी पॉलिटिकल पार्टीज, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी यहाँ पर कैंपेन कर रही है, तो आपको भी कैंपेन करनी चाहिए थी ना। अब आपको याद आ गया 5 दिन पहले, 8 दिन पहले, जब हमारी पूरी अवाम जो है, राजौरी पुंछ की अवाम, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, सब लोग जो है वो तैयार हुए हैं कि हमने इस बार इलेक्शन में हिस्सा लेना है।
और डेमोक्रेसी को जो है वो मजबूत करना है। अब इनका ये नया शगुफा आ गया, ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। हम इसको स्ट्रांगली अपोज करते हैं और हम यही कहना चाहते हैं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर से, चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर से, कि एज़ पर शेड्यूल जो है वो इलेक्शन होना चाहिए, ताकि ख़ासकर हमें पता है ये एक पूरी साजिश के तहत ये काम किए जा रहे हैं और गुजर बकरवाल कम्युनिटी को जो है वो वोटिंग राइट छीनने की कोशिश की जा रही है। पहले भाजपा की सरकार ने और सेंटर ने शेड्यूल ट्राइब के स्टेटस के साथ छेड़खानी की और आप वोटिंग राइट भी छीनने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप खुद देखें कि किस तरीके से एक तबके के खिलाफ ये कैंपेन चलाई जा रही है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। तो क्या समझते हैं, जैसे ना रजौरी और पूंछ, ये पीर पंजाल खित्ता, इसकी हिस्ट्री रही है कि 70% वोट जो है हमेशा यहीं से पड़ता है। अगर मौजूदा वक्त की बात की जाए, क्योंकि अनंतनाग, रजौरी और पूंछ ये 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, ये 3 जगह हैं और आप बखूबी जानते हैं कि कश्मीर में 20%, 30%, ज़्यादा से ज़्यादा 40% वोटिंग हुई है और हिस्ट्री रही है रजौरी पूंछ में सबसे ज़्यादा वोटिंग होती है। क्या रजौरी पूंछ में 70 या 80% वोटिंग होने के बावजूद खित्ता पीर पंजाल का कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं था जो आने वाले इलेक्शंस में इलेक्शन लड़ पाता, अपनी कौम की रहबरी करता, कौम की लीडरशिप करता? देखें, ये तो रजौरी पूंछ की लीडरशिप का बहुत बड़ा फेलियर है कि पिछले 70 साल में हमने एक ऐसा लीडर यहाँ पर नहीं तैयार किया जो रजौरी पूंछ की नुमाइंदगी कर सके। तो दिस इज लैक ऑफ लीडरशिप और कंप्लीट फेलियर ऑफ यहाँ की लीडरशिप जो है रजौरी पूंछ की। रही बात आप वोटिंग परसेंटेज की बात कर रहे हैं, तो रजौरी पूंछ ने हर वक्त बढ़ चढ़ कर जो है वो हिस्सा लिया है, लेकिन इस बार कोशिशें की जा रही हैं कि किसी तरीके से यहाँ पर भी वोटिंग परसेंटेज जो है वो कम हो। देखें, लोगों को परेशान किया जा रहा है, लोगों को निराश किया जा रहा है। तो ऑलरेडी मुझे जहाँ तक लग रहा है कि एक बड़ा तबका जो यहाँ पर है हमारी हिंदू बिरादरी का, वो भी कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड है। तो शायद अगर वो भी ना इलेक्शन में हिस्सा लें फिर क्या होगा। अगर गुजर बकरवाल कम्युनिटी के साथ इस तरीके से इलेक्शन पोस्टपोन किया गया, रीशेड्यूल किया गया, तो एक बड़ी परसेंटेज यहाँ से भी कम हो जाएगी। तो कोशिशें लगातार की जा रही हैं कि रजौरी पूंछ, जिसका एक अलग यहाँ पर नाम है, हालांकि लीडरशिप तो नहीं दे सके रजौरी पूंछ के लोग, लेकिन फिर भी वोटिंग में तो हिस्सा लेते रहे हैं दबा के। पहले जम्मू को देते रहे, अब चलो कहीं और देंगे। तो ये चीज़ें चलती रही हैं, तो चलते रहेंगे, वोटिंग में हिस्सा लेते रहेंगे, लेकिन इस बार वो भी जो है वो स्नैच करने की कोशिश की जा रही है। मुख्तार साहब, भारतीय जनता पार्टी और मौजूदा वक्त में रविंदर रैना, जिसने जी जान लगा दिया ये कहने में कि हम इलेक्शन लड़ेंगे, हम जीत भी दर्ज करेंगे, हमारा कैंडिडेट मजबूत होगा, हम आने वाले असम्बली इंतखाबात में बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। लेकिन आज अगर पार्लियामानी इंतखाबात थे, अगर उन्होंने पहाड़ियों की डिमांड को पूरा किया, डोल निगाड़े सब चीज़ें की, फिर कैंडिडेट क्यों नहीं उतारा? आखिर ये मकसद क्या है इनका? मकसद, मैंने कल 2 दिन पहले भी एक जो है वो वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने साफ तौर पर कहा था कि जम्मू कश्मीर में एक बड़ी कम्युनिटी रहती है और ख़ासकर रजौरी पूंछ में, उसको आप अगर निराश करोगे, आप अगर पहले भी मेरा देखोगे तो मैंने पहले भी कई बार ये बात कही थी कि जिस कम्युनिटी को आप छेड़ रहे हो, इसको छेड़कर आप यहाँ से जीत कभी हासिल कर ही नहीं सकते। इन्होंने सारे तरले किए, पूरा दमखम लगा दिया, पूरा जोर लगा दिया, लेकिन इनको कैंडिडेट नहीं मिला। ये हालत है इनकी। देखो, इनकी तो वहीं से ज़मीन जो है वो खिसक गई कि बीजेपी को यहाँ पर एक कैंडिडेट नहीं मिला। हालांकि दावे तो बड़े किए जा रहे थे, लेकिन कैंडिडेट तक नहीं यहाँ पर मिला। अब इनको कैंडिडेट भी नहीं मिला, इन्होंने हिस्सा तक नहीं लिया इलेक्शन में। अब ये किसी के कंधे पर रख के जो है वो काम करना चाहते हैं और फिर इलेक्शन पोस्टपोन की बात आ गई। पहले भी इन्होंने कम्युनिटी के साथ इस तरीके से चीज़ें की और आज फिर उसी कम्युनिटी को जो है वोटिंग राइट से दूर किया जा रहा है। तो बीजेपी की तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं यहाँ पर स्टेक। मैंने उसी दिन कहा था जब हमारी यहाँ पर एजिटेशन चल रही थी, हमने उस वक्त कहा था कि सुंदरबनी से इधर बीजेपी को कुछ नहीं मिलेगा। और मैं यही कहता हूँ आपके माध्यम से रैना साहब को कि जनाब, आप असेंबली इलेक्शन के लिए कैंडिडेट्स ढूंढे। कल क्या पता आपको असेंबली इलेक्शन में भी कैंडिडेट यहाँ ना मिले और फिर आपको जम्मू में ही बैठना पड़े। तो ऐसे हालात हैं आपके यहाँ पर। तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे गुफ्तार अहमद चौधरी साहब, जिन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि गुज्जर और बकरवाल तबके से वोटिंग राइट्स जो है वो भाजपा और इलेक्शन कमीशन छीनने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच गुफ्तार अहमद चौधरी ने यह भी कहा कि इस खित्ता पीर पंजाल के लोगों ने हमेशा वोटिंग प्रोसेस में, इस डेमोक्रेसी के एक बड़े फेस्टिवल में हमेशा हिस्सा लिया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस खित्ता की सबसे बड़ी कमी यह है कि यहाँ पर कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जो इस कौम की रहबरी करे और कौम की निगरानी करे। गुफ्तार
अहमद चौधरी ने साफ तौर पर यह कहा है कि इस समुदाय को यानी कि गुज्जर और बकरवाल तबके को हमेशा दबाने की कोशिश की गई है, जिसे कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने दावे तो बड़े किए लेकिन मैदान में खिलाड़ी नहीं उतार पाए और अब ये नए नए जो हथकंडे हैं वो अपनाने की कोशिश की जा रही है, जिससे काफ़ी हद तक गुज्जर और बकरवाल तबके से जुड़े लोगों को नुकसान होगा। नुकसान क्या होगा कि मौजूदा वक्त में बकरवाल जो लोग हैं अपने माल मवेशी के साथ जो है वो पहाड़ी इलाकों की तरफ जाते हैं, यानी कि पहाड़ी इलाकों की तरफ जो है वो रुख करते हैं। लेकिन आज वक्त ये आ गया है कि वो लोग इस इंतज़ार में हैं कि 7 मई को अपने वोट का अधिकार जो है वो निभाने के बाद, वोट डाले जाने के बाद वो लोग मूव करेंगे, ये ट्राइबल्स जो कम्युनिटी है वो मूव करेगी। लेकिन आज नया तोतमा मार्केट में ये आ गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जम्मू कश्मीर की कहीं ऐसी पार्टियां हैं जो ये चिट्ठी लिखकर ये कह रही हैं, ये डिमांड कर रही हैं और ये मांग कर रही हैं कि इन इलेक्शंस को जो है वो पोस्टपोन किया जाए ताकि उन्हें भी मौका मिल सके मैदान में उतरने का, नॉमिनेशन फिर से फाइल करने का और दीगर जो प्रोसेस है कैंपेनिंग का सिलसिला भी बदस्तूर जारी रखने का। गुफ्तार अहमद चौधरी का बड़ा बयान स्ट्रेट लाइन के माध्यम से आप तक पहुंचाया गया। फिलहाल रजौरी से स्ट्रेट लाइन के लिए आज़ाद।